देश की रेडियो कैसे पता लगा कि इसमें ये इस तरह का घोटाला सामने? ये जब हमारे यहाँ पे एक्चुअली सदस्य कम हैं, लेकिन 845 वोट का जिस टाइम इन्होंने जो है लिस्ट यहाँ पे चस्पा की, तो उसमें थोड़ा हमें जो है आश्चर्य हुआ इनको ऐसा क्यों हुआ। तो ये लोग नेट पे गए और नेट पे इन्होंने देखा इनको भाई जिस आदमी की वोट बन गई इसका तो है ही नहीं इसमें। तो इन्होंने फिर जो है सर्च किया तो उसमें कुछ 20-25 आदमी ऐसे मिले जिनका जो है वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें आया। तो इसीलिए जो है ये इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुआ है। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो घोटाला करने वाले हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरा तो कहना ये है। मैं एडवोकेट जिला बार का अध्यक्ष का इस साल का 21-22 का चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। तो हमारे सब साथियों ने बताया कि जब ये संज्ञान में आया कि इस तरह एक फर्जीवाड़ा चल रहा है और अगर क्या हो रहा है कि पिछले कई सालों से एक ही पार्टी, कुछ गुंडे लोग कह सकते हैं उन्हें कानूनी भाषा में, वो अपनी मोनोपोली किए हुए थे और वो फर्जी वोट बना के जीतते रहे। जब ये बात सामने तो एक्शन लिया और एक्शन लिया तो हमेशा के लिए चीज़ें सुधरेंगी। नई ऊर्जा से, नई ताकत से सारे काम होंगे और जितना फर्जीवाड़ा करा गया है और जो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करने की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इनके लिए कुछ ऐसी जांच की कोई रखी जाएगी, मांग रखी जाएगी? क्योंकि हमारा वकीलों का आपसी मामला है ये, लेकिन वकीलों की इस समय बड़ी इज्जत जो है दांव पे लगाते हैं ऐसे गंदे लोग। तो बार काउंसिल में भी कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ी तो एसएसपी से मिलकर भारतीय दंड संहिता में, ताकि ऐसे लोग जो काम तो कहीं और कर रहे हैं, सीओपी नंबर यहाँ पर दे रखा है। इस संबंध में विस्तार से जो आपको बताएंगी, ये हमारी महिला अधिवक्ता की सचिव अध्यक्ष है डॉक्टर सक्रिय अधिवक्ता है और अध्यक्ष भी है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा पहली बार हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन क्योंकि इसके लिए इस बार हम जागरूक थे, जितने नंबर वहाँ से हमने डाल के देखे, अब नेट पे सब ऑनलाइन है, उसमें फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। जब हम यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन किया, वहाँ पे सीओपी नंबर किसी का है, फोटो किसी के हैं, नाम किसी के हैं, और तो और एक हमारी महिला अधिवक्ता की यहाँ पे डेथ हो गई थी पिछले साल, बड़ी दुखद मृत्यु हुई थी। उनके सीओपी नंबर पे किसी और की फोटो लगी हुई है, मतलब उनकी वोट अभी भी चल रही है। इतना भी नहीं है कि भाई वो गुजर गई हैं। सब जानते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो भाई उससे वोट देने का कोई राइट है नहीं। आप उसके मरी हुई के नाम को यूज कर रहे हैं, आज तक आपने उसके बेनिफिशियरी के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन उसकी वोट आपको चाहिए जिताने के लिए। तो यहाँ पे तो बहुत सारे, अच्छा जिन चैम्बर से ये फर्जीवाड़े हुए हैं, जिनसे जहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन है, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वो जिन्हें जानकारी है कि इनके नंबर फर्जी हैं, इनके एड्रेस गलत है। फिर दूसरी बात, जब हम किसी का वेरिफिकेशन कराते हैं तो कम से कम 2 एडवोकेट्स की उस पर मुहर लगवाते हैं। वो किसने लगाई थी? वो उनके सामने आए भी थे या नहीं आए थे? इस कॉन्स्पिरेसी में हमारे ही कुछ अधिवक्ता भाई इन्वॉल्व हैं और हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया है, ये जो अब पकड़े जा रहे हैं, अगर हम बिल्कुल इस, जैसे कहते हैं ना, एक न्यायिक प्रक्रिया का भाग है, इसे सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ कठोर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी और वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव हो। जी, बता दीजिए कैसे हुआ है जी? भाई इसमें जो बार में चुनाव हो रहा था ना, तो काफी लोग ऐसे हैं जो एडवोकेट भी नहीं है और न उनका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसमें फर्जी वोटें थी और इसीलिए इन्होंने जो लिस्ट जारी करी वो हाई कोर्ट के आदेश के वायलेशन में थी और उसमें किसी का फोटो नहीं लगाया था। जबकि डायरेक्शन ये है कि उस पर फोटो लगाओगे ताकि वोट जब डाले पहचान हो सके। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी डायरेक्शन ही जो है, तो उसकी शिकायत हुई थी, वो बार काउंसिल ने कैंसिल कर दिया है। वो उसकी जांच होगी, जो लोग ऐसे हैं उन्हें कैंसिल करके तब चुनाव होगा। और सही बात तो है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस न्यायिक व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, इसे दूषित कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसके बारे में भी कुछ किया जाएगा? उनको जो सजा दिलवाने की, उनको कुछ दंडित कर? हाँ, उसकी जरा जांच हो जावे। पहले कौन कौन किन लोगों ने उसकी शनाख्त की है, जिनके आधार पर वो जो है यहाँ पर मेंबर बने हैं और उनके फोटो कहाँ से आए हैं और कैसे उनकी मेंबरशिप बनी है, जो है ये सारी जांच हो जाए। उसके बाद फिर कार्रवाई होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा तो मिलेगी, उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। तो ठीक है। का चुनाव पोस्टपोन हुआ है। इसमें बड़ी धांधली थी। जो वोटर लिस्ट जिला बार एसोसिएशन की अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने प्रकाशित की थी वाया चुनाव अधिकारी, वो बहुत ज्यादा फर्जी थी। उसमें सैकड़ों अधिवक्ता ऐसे हैं
जिनकी जब सीओपी का नंबर बार काउंसिल ऑफ यूपी की वेबसाइट पर डालकर देखा गया तो वहाँ उनके नाम और फादर के नाम कुछ और आए और यह नाम और फादर के नाम कुछ और थे। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने काफी अधिवक्ताओं की निकालकर कॉपी ये चुनाव अधिकारी को दी और एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को दी, जिसके अंडर में चुनाव हो रहे थे। उन्होंने ये गंभीर बात पाते हुए चुनाव को पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, बहुत